हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों, आरआरबी, आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की वैकेंसी की नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुकी है और 15 अप्रैल से सभी लोग इसके फॉर्म भर पाएंगे। तो दोस्तों, जितने भी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी आप लोग तैयार कर लीजिए ताकि फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत ना हो। और दोस्तों, हम लोग आरपीएफ के, कांस्टेबल और एसआई के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सेट वाइज कवर कर रहे थे। तो दोस्तों, अगर बेसिक पेपर पैटर्न की बात की जाए तो एसआई और कांस्टेबल दोनों में ही 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 50 क्वेश्चन जीके के होते हैं, 35 क्वेश्चन रीजनिंग के और 35 क्वेश्चन मैथ के। तो दोस्तों, अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा वेटेज जीके का होता है, इसलिए हम लोग सबसे पहले जीके के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं एसआई और कांस्टेबल के वो सारे कवर करेंगे। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग स्टार्टिंग से सारी वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों, एसआई और कांस्टेबल की मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके अच्छे से सारी वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। दोस्तों, इस सेट के 25 क्वेश्चन हम लोग पिछली वीडियो में कवर कर चुके थे और इस वीडियो में आगे के 25 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, क्रिकेट में एलबीडब्ल्यू का पूरा अर्थ क्या है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, लेग बिफोर विकेट। अब एलबीडब्ल्यू का फुल फॉर्म है दोस्तों लेग बिफोर विकेट, जिससे लेग वर्ष 1774 में एलबीडब्ल्यू नियम को सबसे पहले लाया गया था। इससे पहले बल्लेबाज अपने शरीर या फिर पैर के माध्यम से गेंद को विकेट पर लगने से पहले ही रोक लेता था, जिससे वह आउट नहीं हो पाता था। अगला क्वेश्चन है, वियतनाम की राजधानी कौन सी है? तो दोस्तों, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, वियतनाम की हनोई राजधानी है। और थाईलैंड की है बैंकॉक, वनुआतू की है पोर्ट विला, नामीबिया की है विंडहॉक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उपकरण पोमेल हॉर्स किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जिम्नास्टिक से। पोमेल हॉर्स एक कलात्मक जिम्नास्टिक उपकरण है। परंपरागत रूप से इसका उपयोग केवल पुरुष जिम्नास्ट द्वारा किया जाता है। आधुनिक पामेल हॉर्स एक धातु का बना होता है जो रबर और चमड़े से ढका होता है, जिसमें प्लास्टिक के हैंडल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानी के जहाजों और पनडुब्बियों को डिजाइन करने में निम्नलिखित में से किन नियमों या सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत। पानी के जहाजों और पनडुब्बियों को डिजाइन करने में आर्किमिडीज सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। और दोस्तों, ये क्या है आर्किमिडीज का सिद्धांत? तो जब कोई वस्तु किसी द्रव्य में पूरी या आंशिक रूप से डुबो जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है, और भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है, सबसे गरीब परिवारों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्व सहायता समूह। सामान्यतः एक ही सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों को ऐसा स्वैच्छिक संगठन स्वयं सहायता समूह कहलाता है, जिसके सदस्य एक दूसरे के सहयोग के माध्यम से अपनी साझा समस्याओं का समाधान करते हैं। एसएचजी स्वरोजगार प्रोत्साहित करने के लिए स्वयं सहायता की धारणा पर भरोसा करता है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर पोरबंदर को किससे जोड़ता है? तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों, सिलचर से। पूर्व पश्चिम गलियारा NH-27 असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर को आपस में जोड़ता है, और यह असम में पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात तक कुल 3507 किलोमीटर लंबा है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाएगा? तो दोस्तों, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इंग्लैंड में। 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 के मध्य 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम, इंग्लैंड में किया गया था। और 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 में 17 मार्च से 29 मार्च तक ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। तो दोनों ही स्थान आपको पता होना चाहिए, 2022 का कहाँ पे हुआ है और 2026 का कहाँ पे होगा। और दोस्तों, ये हर 4 साल में होते हैं। अगला क्वेश्चन है, शब्द श्वेतांबर किससे जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जैन धर्म से। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं
दिगंबर नामक दो संप्रदायों में बट गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर श्वेत वस्त्र को धारण करने वाले एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर यानी कि नग्न रहने वाले कहलाए। अगला क्वेश्चन है, प्रजातियां जो केवल कुछ विशेष क्षेत्रों में पाई जाती हैं और जो आमतौर पर प्राकृतिक या भौगोलिक बाधाओं के कारण अलग थलग हो जाती हैं वो कहलाती हैं। तो इसका डी ऑप्शन सी हो जाएगा स्थानिक प्रजातियां। ऐसी प्रजातियां जो भौगोलिक रूप से पृथक क्षेत्रों में पाई जाती हैं तथा विश्व में अन्यत्र कहीं प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती हैं उन्हें स्थानिक प्रजातियां कहते हैं। उदाहरण, कंगारू मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया के लिए स्थानिक प्रजाति है। अगला क्वेश्चन है, वॉलीबॉल खेल में स्पाइक को के नाम से जाना जाता है। तो इसका डी ऑप्शन सी हो जाएगा स्मैश। वॉलीबॉल के शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी और इस खेल को एक अमेरिकी विलियम जी मॉर्गन ने 1895 ईस्वी में शुरू किया। इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन का गठन 1947 ईस्वी में पेरिस में हुआ था और वॉलीबॉल का प्रथम विश्व चैंपियनशिप 1949 ईस्वी में आयोजित हुआ था और 1964 में वॉलीबॉल ओलंपिक में शामिल किया गया। इस खेल से संबंधित प्रमुख खेल शब्दावलियां हैं स्पाइक, स्मैक, फ्लोटर, स्विच, वॉली पास, ब्लॉकिंग। अगला क्वेश्चन है, किसे भारत की आज़ादी का पहला युद्ध कहा जाता है। तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा सिपाही विद्रोह। 1857 के सिपाही विद्रोह को भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से तथा ब्रिटेन में इंडियन म्यूटिनी के नाम से भी जाना जाता है और यह मध्य व उत्तर भारत में अंग्रेजों के प्रतिरोध का काल था और 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामर्स्टन तथा भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग जो कि 1856 से 62 तक थे। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। दोस्तों इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश विस्तार दक्षिणी गोलार्ध में है और यह विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल 17,08,40,000 वर्ग किलोमीटर है और यह संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप है। इस महाद्वीप में बहने वाली अमेजन नदी विश्व में अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स को। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। मद्रास और बम्बई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया और इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स जो कि 1774 से 85 तक थे और इसी के समय 1791 ईस्वी में जो नाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की तथा सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा निम्नलिखित में से किसके लिए रखा गया है। तो इसका बी ऑप्शन सी हो जाएगा प्रश्नकाल के लिए। सामान्यतः लोकसभा की बैठक का पहला घंटा प्रश्नों के लिए होता है और उसे प्रश्नकाल कहा जाता है। इसका संसद की कार्यवाही में विशेष महत्व है। प्रश्नकाल के दौरान संसद सदस्य प्रशासन और सरकार के कार्यकलापों के प्रत्येक पहलू पर सवाल पूछ सकते हैं। और दोस्तों यह पद्धति इंग्लैंड से ग्रहण की गई है जहां सबसे पहले 1721 में इसकी शुरुआत हुई थी और भारत में संसदीय प्रश्न पूछने की शुरुआत 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, 1765 पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एकमात्र कौन सा अधिकार था। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा व्यापार का एकमात्र अधिकार था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में एक व्यापारिक कंपनी के रूप में स्थापित हुई थी और वर्ष 1765 में एक शासकीय निकाय में बदल गई थी। 1765 से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास व्यापार का एकमात्र अधिकार था, किंतु बक्सर की लड़ाई जो कि 1764 में हुई थी के बाद कंपनी भारतीय मामलों में हस्तक्षेप करने लगी। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया जिसमें कुल 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। लेकिन अब दोस्तों 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन अगर मूल रूप से पूछी जाए तो 8 अनुसूचियां थी और 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरे देश में लागू किया गया और इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा 1926 में। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 1924 में विधि आयोग की सिफारिश पर 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है गेलोरा बुंग कर्नो जीबीके स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों इंडोनेशिया में। गेलोरा बुंग कर्नो स्टेडियम मध्य जकार्ता इंडोनेशिया का एक बहुउद्देशीय स्टेडियम है और इस स्टेडियम का नाम इंडोनेशिया के प्रथम राष्ट्रपति सुकर्नो के नाम पर पड़ा है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है जिसका बोतल और बर्तन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा पॉलीएथिलीन टेरेफ्थेलेट। पॉलीएथिलीन टेरेफ्थेलेट यानी कि पीईटी एक मजबूत कठोर सिंथेटिक फाइबर और पॉलीमर के पॉलिएस्टर परिवार का सदस्य है। पीईटी का उपयोग बोतल और बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको सार्वजनिक सामान कहा जाता है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा राष्ट्रीय रक्षा। राष्ट्रीय रक्षा एक राष्ट्रीय सार्वजनिक भलाई है क्योंकि इसका लाभ राज्य के नागरिकों को मिलता है और वैश्विक सार्वजनिक वस्तुएं वे हैं जिनका लाभ विश्व के सभी नागरिकों को प्रभावित करता है। अन्य उदाहरण है आधिकारिक आंकड़े, सार्वजनिक पार्क, मुफ्त सड़कें आदि। दोस्तों अगला क्वेश्चन है किस वर्ष में पिट्स का भारत अधिनियम पारित किया गया था? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों 1784 को। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 इस अधिनियम के द्वारा 6 सदस्यों का बोर्ड गठित किया जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया और इसमें एक राजकोष के चांसलर, एक राज्य सचिव तथा क्राउन द्वारा नियुक्त किए गए 4 व्यक्ति प्रिवी काउंसिल के सदस्य होते थे। सभी सैनिक, असैनिक तथा राजस्व संबंधी मामलों को इस नियंत्रण बोर्ड के अधीन कर दिया गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा गुरुमुखी लिपि। गुरुमुखी लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है और इस लिपि की खोज दोस्तों गुरु नानक के शिष्य अंगद द्वारा की गई थी। अंगद ने ही गुरु नानक द्वारा चलाई गई लंगर व्यवस्था को नियमित कर दिया। अगला क्वेश्चन है कालबेलिया किस राज्य से यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों राजस्थान। कालबेलिया नृत्य राजस्थान का लोक नृत्य है और इसे सपेरा डांस के नाम से भी जाना जाता है। यह मुख्य रूप से कालबेलिया नामक राजस्थानी जनजाति द्वारा किया जाता है और इसे वर्ष 2010 से मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को के प्रतिनिधि सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने दीन पनाह नामक शहर की नींव रखी लेकिन वह इसे पूरा नहीं कर सका? तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा हुमायूं। मुगल सम्राट हुमायूं 1530 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और 1533 ईस्वी में उसने यमुना नदी के तट पर एक नए शहर दीन पनाह की स्थापना की, लेकिन शेर शाह ने 1540 में हुमायूं को पराजित किया और दीन पनाह को पूरी तरह से नष्ट कर दिया तथा अपनी नई राजधानी शेर शाही का निर्माण करवाया जिसे पुराना किला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा वासियों द्वारा निम्नलिखित में से किस भवन निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया था? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा तप्त मिट्टी की ईंटें। हड़प्पा की इमारतें पकी हुई ईंटों का उपयोग करके बनाई गई थी। ईंटें बहुत अच्छी तरह से पकी हुई थी, वे हजारों वर्षों तक चलती रहीं और इन ईंटों को इंटरलॉकिंग पैटर्न में रखा गया था जिससे दीवारें बहुत मजबूत थी। तो दोस्तों इस सेट के सारे क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं जीके के, उसके बाद रीजनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला पेपर दोस्तों कवर करेंगे।